आप सभी के समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जिसका शीर्षक है बासंती जज्बात। मेरी यह कविता श्री हरिओम पवार जी के द्वारा रचित है और यह उस हरेक सैनिक को समर्पित है जिसने देश की रक्षा एवं स्वाभिमान के लिए अपने प्राण कुर्बान कर दिए। मैं आप सभी से मेरी कविता को ध्यानपूर्वक सुनने का अनुरोध करती हूँ। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की अमराही, कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में, पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के जज्बाती बेटे हवन हुए होंगे, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, उन आँखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, उन आँखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, गीली मेहंदी रोई होगी चुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सूने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है। दुनिया के किसी भी मजहब में एक औरत कभी भी अर्थी को कंधा नहीं देती, लेकिन भरतपुर के पास एक गांव है जहां का एक बेटा शहीद हुआ। जब सेना उसके पार्थिव शरीर को गांव लेकर पहुंची तो उसकी पत्नी ने शादी के दिन वाले कपड़े पहनकर अपने पति की अर्थी को शमशान घाट तक कंधा दिया। यह दुनिया की पहली ऐसी घटना है जहां एक औरत ने एक अर्थी को कंधा दिया हो। मेरी अगली पंक्तियां इसी दृश्य को दर्शाती हैं। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गरम दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उसकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीरथ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है। क्या यह देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, क्या यह देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, अपना लहू बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं। कोई युद्ध वतन के खातिर सबको लड़ना पड़ता है, संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी कौम वतन के खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतत को आज़ादी जीने का अधिकार नहीं, उसकी संतत को आज़ादी जीने का अधिकार नहीं। अब मैं अपनी कविता की अंतिम पंक्तियां पढ़ने जा रही हूँ। यदि आपको मेरी पंक्तियां अच्छी लगें तो मुझे खुले हाथों से विदा कर दीजिएगा। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गर्म दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गर्म दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। सैनिक अपना लहू बहाकर देश बड़ा कर जाते हैं, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं। जिनको माँ के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। धन्यवाद। मैं आप सभी से इन अंतिम पंक्तियों के साथ विदा लेना चाहूँगी।